बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ओपन बॉल या ओपन स्फीयर एंड क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर इन मेट्रिक स्पेस को हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि ओपन बॉल और क्लोज बॉल मेट्रिक स्पेस में क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा बहुत मेट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम मेट्रिक स्पेस के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक कोर्स है फंक्शनल एनालिसिस, उसमें मेट्रिक स्पेस को बड़ी डीपली डिस्कस किया गया है। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसमें मेट्रिक स्पेस और इसके ऊपर काफ़ी सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है। तो इस लेक्चर में हम जस्ट इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि मेट्रिक स्पेस क्या होती है, देन हम ओपन बॉल और क्लोज बॉल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब फंक्शन डी, ये जो डी है हम इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, विच इज डिफाइंड एज एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी कि ये जो फंक्शन डी होगा ये क्या करेगा, इस एक्स के ऑर्डर्ड पेयर पर ऑपरेट होगा और रिजल्ट में हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। ओके, यानी अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड मीट्रिक, यानी कि इस डी को हम मीट्रिक कहेंगे ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि हमारे पास एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है जो इस एक्स के ऑर्डर पेयर पर ऑपरेट होगा और आंसर में हमें एक रियल नंबर देगा। और इस डी को हम कब कहेंगे कि ये मीट्रिक होगा एक्स के ऊपर, अगर ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं अगर ये होल्ड हों। कुछ बुक्स में 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कुछ में 4 लिखी हुई हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि जो डी है इस एक्स के जो ऑर्डर पेयर पर अगर अप्लाई हो तो ये इसका आंसर शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि अगर वो पॉइंट जो है एक्स और वाई जो हम एक्स से ले रहे हैं अगर वो पॉइंट डिफरेंट हैं तो इस केस में जो हमारा आंसर हमें मिले डिस्टेंस वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी अगर वो पॉइंट सेम हो तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। यानी कि कुछ बुक्स में इन दोनों को एक ही प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है, इसलिए कुछ बुक्स में 3 प्रॉपर्टी हैं, यानी इन दोनों को मिला के 1 और 2 और ये 3। ठीक है, कुछ बुक्स में अलग-अलग लिख दी हुई हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, अगर पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर पॉइंट सेम है दोनों, यानी कि एक पॉइंट यानी कि दोनों सेम है तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि डी एक्स वाई, यानी एक्स वाई का डिस्टेंस लें या वाई एक्स का डिस्टेंस लें, दोनों सेम होना चाहिए, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एक्स, यानी इस कैपिटल एक्स में से अगर हम 3 पॉइंट लें तो कोई भी एक साइड का जो डिस्टेंस है, यानी एक्स वाई या एक्स जी ले लें वाई जी ले लें, किसी एक साइड का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा रिमेनिंग 2 साइड के। इसको हम देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये किस वक्त लेस होगा और किस वक्त इक्वल होगा। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यानी कि इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास वाई पॉइंट है। ठीक है, और ये मेरे पास एक जेड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स के अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, जिस तरह ये एक लाइन है तो ये एक ये पॉइंट है मेरे पास, इसको एक्स का नाम दे दो। ठीक है, एक ये पॉइंट है इसको वाई का नाम दे दो और एक ये पॉइंट है इसको मैं जी कह देता हूँ। ठीक है, अगर तो पॉइंट कोलिनियर होंगे यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो इस केस में x और z का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। ठीक है, अगर पॉइंट एक ही लाइन में है तो इस केस में जो हमारे पास ट्राइंगुलर इनक्वालिटी में जो एक साइड का ये जो डिस्टेंस होगा एक्स जी वो इक्वल होगा एक्स वाई प्लस वाई जी। लेकिन अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है यानी कोलिनियर नहीं है, वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, इस तरह हो यानी कि एक्स वाई जी,
इस तरह हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि किसी भी एक साइड का डिस्टेंस, लेट्स सपोज कि ये एक्स जी है, ये जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा ये इस साइड का डिस्टेंस प्लस इस साइड का डिस्टेंस। वैसे भी देखने से ज़ाहिर हो रहा है कि यानी कि अगर इस साइड का आप डिस्टेंस लेते हैं तो वाई जी का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा रिमेनिंग 2 साइड के डिस्टेंस के सम के। तो ये है बेसिकली, ये पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि ये जो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी है इसमें डी किसी भी एक साइड का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा रिमेनिंग 2 साइड के डिस्टेंस के सम के। लेस देन तब होगा जब ये तीनों पॉइंट्स एक्स वाई जी नॉन कोलिनियर होंगे, और इक्वल उस वक्त होगा जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो तो फिर हम कहते हैं कि डी इज कॉल्ड मीट्रिक ऑन एक्स एंड दिस पेयर इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होती है कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एक्स क्रॉस एक्स, यानी एक्स के ऑर्डर पे पर ऑपरेट होता है ये डिस्टेंस फंक्शन, और आंसर में एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है। ठीक है, इसको हम मीट्रिक उस वक्त कहते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हों। ठीक है, और इस पेयर को हम कहते हैं कि वो मीट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, यानी ए फंक्शन डी फ्रॉम r cross r to r defined by dxy is equal to mod x minus y, यानी कि रियल लाइन r के ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन होती है वो इस तरह डिफाइन होती है। इसको मीट्रिक को हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक ऑन r, यानी कि रियल लाइन के ऊपर हम इस तरह मीट्रिक डिफाइन करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट लें, उनके ऊपर d अगर अप्लाई होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी उन 2 पॉइंट का डिस्टेंस का मॉड। r विद यूजुअल मीट्रिक इज कॉल्ड रियल लाइन। अब हम नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि ओपन बॉल या ओपन स्फीयर के किसको हम कहते हैं। लेट एक्स कामा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, यानी एक्स कामा डी ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। अब ओपन बॉल क्या होता है, एन ओपन बॉल इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम बी एक्स नॉट कामा आर, यानी कि एक्स नॉट यहाँ पे सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ओपन बॉल बी एक्स नॉट कामा आर विद सेंटर एट एक्स नॉट and radius r should be greater than 0. Open ball is the set of those points x of x, यानी कि इस मीट्रिक स्पेस के ऐसे पॉइंट का सेट है whose distance from center x naught is less than radius। यानी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, को देख लेते हैं हम कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स कामा डी। ठीक है, ये हमने एक बॉल ले लिया इसमें इस मीट्रिक स्पेस के अंदर जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस आर है। तो ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या कहती है कि ओपन बॉल ऐसे पॉइंट का सेट है, यानी कि ऐसे पॉइंट, ये देखिए एक्स, इस कैपिटल एक्स के ऐसे पॉइंट, ये भी पॉइंट है इस बॉल के बाहर भी, लेकिन हमने ऐसे पॉइंट लेने हैं ओपन बॉल में कि जिनका अगर हम डिस्टेंस लें, यानी कि अगर ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस सेंटर से लें तो वो लेस देन इस रेडियस हो, यानी इस आर से लेस देन हो। तो इसमें कौन से पॉइंट आएंगे, जो इस बॉल के अंदर होंगे, यानी कि इसकी बाउंड्री वाले पॉइंट्स इस ओपन बॉल में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर वो उनका डिस्टेंस अगर सेंटर से लेंगे वो तो आर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन हमें ये कहती है कि ओपन बॉल में ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका डिस्टेंस अगर हम इस सेंटर से लें तो वो आर से लेस देन हो, यानी यही लिखा हुआ है कि ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स एक्स ऑफ एक्स, यानी कि मीट्रिक स्पेस के ऐसे पॉइंट का सेट है कि जिनका अगर हम डिस्टेंस लें सेंटर से वो लेस देन होना चाहिए रेडियस से। यानी ओपन बॉल को फिर मैथमेटिकली किस तरह हम लिखेंगे, ओपन बॉल बी विद सेंटर एट एक्स नॉट रेडियस आर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, यानी मीट्रिक स्पेस के ऐसे पॉइंट होंगे एक्स जिनका डिस्टेंस, यानी कि इन ये जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस सेंटर से लें तो लेस देन हो आर से। ठीक है, इस ओपन बॉल को हम ओपन स्फीयर भी कह लेते हैं। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एस सब इंडेक्स में आर एक्स नॉट, यानी कि ओपन स्फीयर विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर इज इक्वल टू सेट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स सच दैट कि डिस्टेंस हम सेंटर से लें तो लेस देन आर हो। ठीक है, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई पॉइंट ओपन बॉल में उस वक्त लाई करेगा, यानी कि कोई पॉइंट
ओपन बॉल में उस वक्त लाई करेगा कि उसका डिस्टेंस हम सेंटर से लें तो वो लेस देन आर हो। ठीक है, ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, और ये हमने एक ओपन बॉल ले लिया है, इसमें ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। ये हमारे पास सेंटर है, ये रेडियस हमारे पास आर है इस ओपन बॉल का, और ये जो इसमें बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट है सिर्फ यही ओपन बॉल में इंक्लूड होंगे। ठीक है, डेफिनेशन भी हमें यही कहती है कि इस एक्स के वो उन पॉइंट्स का सेट कि जिनका डिस्टेंस हम सेंटर से लें तो लेस देन आर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है कि द पॉइंट्स विच आर ऑन द बाउंड्री आर आउटसाइड द बाउंड्री आर नॉट इंक्लूडेड इन ओपन बॉल। यानी कि वो पॉइंट्स जो इस बाउंड्री के ऊपर हैं या इस बाउंड्री के बाहर हैं वो इस ओपन बॉल में इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज बॉल। क्लोज बॉल हम किसे कहते हैं, या क्लोज स्फीयर। लेट एक्स कॉमा डी बी मीट्रिक स्पेस। क्लोज बॉल के लिए भी वही रिप्रेजेंटेशन है, बस इसके ऊपर हम बार डाल देते हैं, बी के ऊपर बार, एक्स नॉट विद सेंटर, यानी कि एक्स नॉट सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर यहाँ पे रेडियस को, यानी कि ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर ग्रेटर देन 0 इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स एक्स ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, यानी एक्स के उन पॉइंट्स का सेट है कि जिनका डिस्टेंस अगर हम सेंटर से लें तो वो या तो लेस हो या इक्वल हो रेडियस के। यानी इसका क्या मतलब है कि जिस तरह हमने ओपन बॉल में पढ़ा कि ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये हमारे पास रेडियस है। तो ओपन बॉल में क्या था कि सिर्फ ये बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट्स हैं ओपन बॉल में, यानी वो पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस है तो लेस देन आर हो। लेकिन क्लोज बॉल में क्या है कि वो पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे जो बाउंड्री के ऊपर होंगे। डेफिनेशन हमें यही कहती है कि उन पॉइंट्स का सेट है क्लोज बॉल कि जिनका सेंटर से डिस्टेंस लें वो या तो लेस हो, यानी कि ये अंदर वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, या वो पॉइंट्स जिनका इससे डिस्टेंस लें तो रेडियस इक्वल आ जाए। तो वो कौन से पॉइंट होंगे कि जिस केस में सेंटर से डिस्टेंस लें तो रेडियस इक्वल हो, तो वो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होंगे, यानी कि बाहर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे क्लोज बॉल में भी। बस ओपन बॉल और क्लोज बॉल में डिफरेंस यही है कि ओपन बॉल के अंदर हम बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं लेते, बाउंड्री के अंदर वाले जितने पॉइंट्स हैं वो ओपन बॉल में आते हैं। लेकिन अगर हम बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लें तो वो फिर हमारे पास क्लोज बॉल बन जाती है। ठीक है, कि यही लिखा हुआ है कि क्लोज बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर ग्रेटर देन 0 इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स एक्स ऑफ कैपिटल एक्स जिनका हम डिस्टेंस सेंटर से लें या तो वो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए रेडियस से, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे जैसे कि ओपन बॉल यानी बी के ऊपर बार एक्स नॉट कामा आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स के वो पॉइंट्स होंगे कि जिनका अगर हम डिस्टेंस सेंटर से लें, यानी एक्स का डिस्टेंस एक्स नॉट सेंटर से लें वो या तो लेस हो या इक्वल हो आर के, यानी लेस देन इक्वल टू आर लिखा हुआ है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट क्लोज बॉल में उस वक्त होगा इफ़ एंड ओनली इफ उसका अगर हम डिस्टेंस सेंटर से लें, यानी कोई पॉइंट इस क्लोज बॉल में होगा कि अगर इसका डिस्टेंस हम सेंटर से लें तो वो लेस देन हो या इक्वल हो आर के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है कि द पॉइंट्स विच आर ऑन द बाउंड्री एंड इनसाइड द बाउंड्री आर इंक्लूडेड इन क्लोज बॉल। ओपन बॉल में क्या था कि वो पॉइंट्स जो बाउंड्री में है और आउटसाइड हैं वो ओपन बॉल में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बाउंड्री के इनसाइड वाले पॉइंट्स इंक्लूड हैं। लेकिन क्लोज बॉल में क्या है कि वो पॉइंट्स जो बाउंड्री पर हैं और इनसाइड द बाउंड्री ये इस बाउंड्री के अंदर है वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लोज बॉल में इंक्लूड होंगे। एक नोट है हमारे पास कि ओपन बॉल किसके इक्वल होता है, क्लोज बॉल माइनस बाउंड्री, यानी कि जो हमारे पास क्लोज बॉल क्या होता है कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स और बाउंड्री के इनसाइड वाले पॉइंट्स वो क्लोज बॉल में होते हैं। अगर हम क्लोज बॉल में से बाउंड्री को माइनस कर दें, यानी बाउंड्री वाले पॉइंट्स माइनस कर दें तो सिर्फ इनसाइड पॉइंट्स रह जाएंगे क्लोज बॉल में, तो इसका मतलब उस केस में वो ओपन बॉल के इक्वल होगा, यानी ओपन बॉल क्लोज बॉल माइनस बाउंड्री होगा। और क्लोज बॉल क्या होगा, ओपन बॉल यूनियन बाउंड्री, यानी ओपन बॉल वाले पॉइंट्स, यानी ओपन बॉल में कौन से पॉइंट होते हैं, इनसाइड वाले, यूनियन बाउंड्री यानी बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लें तो उस केस में हमारे पास क्लोज बॉल बनेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने ये प्रूव करना है कि ईच ओपन बॉल या ओपन स्फीयर इन आर विद यूजुअल मीट्रिक इज एन ओपन इंटरवल, यानी कि कोई भी ओपन बॉल या ओपन स्फीयर इन आर रियल लाइन के ऊपर कोई भी ओपन बॉल आप लें वो ओपन इंटरवल होगा,
इस बात को हमने देखना है। तो ओपन बॉल की क्या डेफिनेशन थी मैथमेटिकली कि बी विद ओपन बॉल बी विद सेंटर एक्स नॉट रेडियस आर इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ आर, यानी अब आर में ले रहे हैं ना हम ओपन बॉल, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आर, यानी आर के उन पॉइंट्स का सेट है कि जिनका अगर हम डिस्टेंस, इन पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस सेंटर से लें तो वो लेस देन आर के होगा। ठीक है, ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डी एक्स कामा एक्स नॉट को उन्होंने कहा हुआ है कि ओपन बॉल इन आर विद यूजुअल मेट्रिक, यानी कि आर के ऊपर हम डिस्टेंस फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, अभी हमने पीछे डिफाइन किया है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, उन दो पॉइंट के डिफरेंस का मॉड, यानी इन दोनों के पॉइंट के डिफरेंस का मॉड ले लें, ये लेस देन आर होगा। अब यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी यूज करें आप कि यानी कि मॉड एक्स अगर लेस देन है किसी पॉइंट के, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये पॉइंट यानी कि ये वाला जो लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर होगा और ग्रेटर देन माइनस आर होगा। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है मॉड की। ओके, अब इसको x को यहाँ पे रहने दे, इस x नॉट को इधर भी ऐड कर दें, यहाँ पे भी ऐड कर दें, तो ये इस तरह हो गया x नॉट माइनस आर लेस देन x नॉट प्लस आर। अब ये जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है कि x ग्रेटर देन x नॉट माइनस आर है और लेस देन x नॉट प्लस आर है, इस चीज़ को हम इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह x नॉट माइनस आर कामा x नॉट प्लस आर, यानी कि इसी चीज़ को हमने इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि ये हमारे पास एक हमने ओपन बॉल लिया था, वो ओपन बॉल एक ओपन इंटरवल के इक्वल आ गया। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, यानी ओपन एंड से, तो ये एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है ओपन बॉल में। हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, तो इसलिए ये एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। ये हमारे पास एक रियल लाइन है जिसका सेंटर एक्स नॉट है, ओपन बॉल लिया हमने, सेंटर एक्स नॉट है और ये हमारे पास रेडियस आर है, यानी रेडियस आर सेंटर एक्स का हमारे पास ये ओपन बॉल है आर में, आर के ऊपर। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिस तरह के बी ओपन बॉल जिसका सेंटर 0 पे है और रेडियस 1 है, तो ये ओपन बॉल इस ओपन इंटरवल के इक्वल है -1, -1। ये किस तरह इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर हमारे पास कोई ओपन बॉल है जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस आर है, तो वो किस ओपन इंटरवल के इक्वल होगा, वो जो सेंटर होगा उसमें से रेडियस को माइनस करें, कामा सेंटर में से रेडियस ऐड कर दें। तो इसी तरह किया है कि हमारे पास सेंटर था 0 और रेडियस 1 है, पहले हमने क्या करना है, सेंटर में से रेडियस को माइनस कर दें, 0 -1 -1 फिर 0 + 1 1, यानी कि ये ओपन बॉल इस ओपन इंटरवल के इक्वल है। इसी तरह ये ओपन बॉल इस ओपन इंटरवल के इक्वल है। Hence every open ball in R is an open interval with the usual metric on R, यानी कि R के ऊपर रियल लाइन के ऊपर हर ओपन बॉल एक ओपन इंटरवल के इक्वल होता है। जिस तरह के स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब हमने पीछे पढ़ा कि हर ओपन बॉल ओपन इंटरवल के इक्वल है, इसी तरह हर ओपन इंटरवल ओपन बॉल के इक्वल होगा। तो इस हमने देखना है कि इस ओपन इंटरवल के लिए हमें कौन सा ओपन इंटरवल वो ओपन बॉल मिल रहा है, यानी कि ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, ठीक है 3 5। इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो वो किस तरह होगा, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारे पास 3 है और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ओपन इंटरवल हमने ले लिया 3 5। अब इस ओपन इंटरवल के लिए हमने ओपन बॉल देखना कि कौन सा ओपन बॉल, यानी कि ओपन बॉल में हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, यानी कि इस ओपन इंटरवल के लिए कौन सा ओपन बॉल बनेगा, यानी उस ओपन बॉल का रेडियस क्या होगा और उसका सेंटर क्या होगा। तो हमें पता है कि हमें ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है 3 और 5। सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो ये इसका आंसर आ गया 4, यानी कि इनका जो सेंटर आया वो हमारे पास आया 4 पे, यानी कि इस ओपन इंटरवल के लिए सेंटर तो हमें पता चल गया कि वो होगा 4। अब रेडियस रह गया, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लें या इस सेंटर का इससे डिस्टेंस निकाल लें, तो वो सेम ही होगा, यानी कि वो डिस्टेंस हमारे पास आएगा 1। वो डिस्टेंस किस तरह निकाल सकते हैं कि D ऑफ 4, 5, यानी कि हम इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्योंकि हम रियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि रियल लाइन के ऊपर
किस तरह डिस्टेंस डिफाइन होता है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है, उन दो पॉइंट का डिफरेंस का मॉड, यानी 4 माइनस 5 का डिफरेंस और इसका मॉड वो किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 मॉड। और ये हम मॉड की प्रॉपर्टी है कि अंदर माइनस भी हो फिर भी आंसर पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह हमारे पास इन दो पॉइंट्स का डिफरेंट डिस्टेंस जो आ गया वो 1 आ गया। तो इसका मतलब इस ओपन इंटरवल के लिए हमें एक ओपन बार मिली जिसका सेंटर 4 है और रेडियस 1 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस की है कि हर ओपन बॉल या ओपन स्फीयर इन आर ओपन इंटरवल होता है। इसी तरह हर क्लोज बॉल यानी ईच क्लोज बॉल या ईच क्लोज स्फीयर इन आर विद यूजुअल मेट्रिक इज क्लोज इंटरवल। इसको हम देख लेते हैं। क्लोज बॉल की डेफिनेशन हमने यूज की। क्लोज बॉल की डेफिनेशन क्या है कि उसमें ऐसे पॉइंट आते हैं कि जिनका डिस्टेंस अगर सेंटर से लेंगे यानी एक्स कामा एक्स नॉट वो लेस देन इक्वल टू आर हो, यानी कि या तो रेडियस से कम हो डिस्टेंस या रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, रियल लाइन की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस फिर किसके इक्वल होगा, यूजुअल मेट्रिक हमने पीछे डिफाइन किया है। रियल लाइन के ऊपर यूजुअल मेट्रिक क्या होता है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस वो किसके इक्वल होता है, उन दो पॉइंट के डिफरेंस का मॉड लेस देन इक्वल टू आर आ गया। अब फिर यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी यूज की हमने, ये चीज़ लेस देन आर होगी ग्रेटर देन माइनस आर होगी। फिर यहाँ पे भी क्या किया हमने, एक्स को यहीं पे रहने दिया, इसको हमने इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस चीज़ को, इस इनइक्वालिटी को हम इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स इससे ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन इक्वल है इससे। ठीक है, तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए कि अब इस केस में एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड है, क्योंकि एक्स इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, यानी कि या तो इक्वल है या इससे बड़ा एक्स, इससे लेस है या इसके इक्वल है। तो ये इस तरह हमारे पास क्लोज बॉल इस क्लोज इंटरवल के इक्वल आ गया। तो डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि क्लोज बॉल में बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इस इंटरवल में। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास एक क्लोज बॉल है, ठीक है, जिसका सेंटर 0 पे है और रेडियस 1 पे है। इस क्लोज बॉल के लिए हमने देखना है कि ये क्लोज बॉल किस क्लोज इंटरवल के इक्वल होगा। तो इसको यूज करते हुए पॉइंट में रेडियस माइनस करें, फिर पॉइंट में रेडियस को ऐड कर दें, तो -1 कामा 1 आ गया। इस ओपन बॉल, इस क्लोज बॉल के लिए ये क्लोज इंटरवल होगा, इस क्लोज बॉल के लिए ये क्लोज इंटरवल होगा। इसी तरह अगर आप कोई क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, जिस तरह -1 कामा 1 है, अगर ये क्लोज इंटरवल लेते हैं तो इस क्लोज इंटरवल के लिए हम ओपन बॉल क्लोज बॉल फाइंड कर सकते हैं। इन क्लोज बॉल में सेंटर और रेडियस फाइंड करना होता है ना, तो ये अगर ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो क्लोज बॉल फाइंड करने के लिए हमें सेंटर चाहिए। सेंटर के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, सेंटर आ जाएगा। फिर जो सेंटर आएगा उस सेंटर का इन दोनों में से किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालें तो हमारा आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, hence every closed ball in R is closed interval with usual metric on R. नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, ओपन सेट आर ओपन, यानी कि मेट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हमने डिस्कस करना है। लेट एक्स कमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, एक्स कमा डी हमारे पास कोई मेट्रिक स्पेस है। अब ओपन सेट क्या होता है, यानी अ सबसेट यू ऑफ एक्स, यानी इस मेट्रिक स्पेस का किसी सबसेट यू को हम ओपन कब कहेंगे, इज सेड टू बी ओपन इफ फॉर ईच एक्स इन यू, यानी इस सबसेट जो यू हमने कहा हुआ है, जिसको हमने कहा कि ये ओपन कब होगा यू, कि अगर इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं एक्स, उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी जिसका सेंटर वो पॉइंट ही हो विद सेंटर एट एक्स कंटेन्ड इन यू। यानी इसका क्या मतलब है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन को हम दोबारा डिस्क्राइब करेंगे। कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है एक्स कमा डी, ठीक है, इसका हमने एक सबसेट लिया यू, ये हमारे पास क्यू है। ठीक है, अब हम इस यू को कब कहेंगे कि ये ओपन सेट होगा या ओपन ये कब होगा, कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यानी कि ये फर्ज करें ये एक्स है हमारे पास, या ये एक्स है, या ये एक्स है, यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पॉइंट्स के लिए, अगर इसको मैं कहता हूं कि ये पॉइंट एक्स है, तो इन सब पॉइंट्स के लिए हमें एक ओपन बॉल मिले। ठीक है, ये ओपन बॉल मिल गया, उसका जो सेंटर हो वो वही पॉइंट हो, यानी कि ये एक्स, और ये यानी कि हर पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिले जिसका सेंटर वो पॉइंट एक्स हो
और ये ओपन बाल कंटेन्ड हो यू में, यानी कि यू के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें एक ओपन बाल मिले, एक्स उस ओपन बाल का सेंटर हो और वो जो ओपन बाल है वो कंटेन्ड हो यू में, तो उस वक्त ही हम कहेंगे कि वो जो यू है वो ओपन है। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ केस में इस तरह भी हो सकता है कि वो एक कोई हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए यू में, यानी लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पॉइंट है एक्स, इस एक्स के लिए हमें एक ओपन बाल मिला ये वाला, ठीक है, ये ओपन बाल जिसका सेंटर एक्स है, लेकिन ये ओपन बाल इस यू में कंटेन्ड नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस यू से बाहर भी जा रही है ओपन बाल, तो ये जो ओपन बाल है इस यू में कंटेन्ड नहीं है। अगर हमें यू के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके लिए हमें एक ऐसी ओपन बाल मिले जो इस यू में कंटेन्ड ना हो, तो उस केस में कहेंगे कि वो यू ओपन नहीं है। ओपन हम उसी वक्त कहेंगे कि वो ओपन होगा कि हर पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बाल मिले और वो ओपन बाल कंटेन्ड हो यू में। अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ सबसेट यू ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन ओपन इफ फॉर ईच एक्स इन यू, यानी कि यू के अंदर जितने भी पॉइंट हैं एक्स, उन सब के लिए एक ओपन बाल मिले जिसका सेंटर एक्स हो, कंटेन्ड इन यू, यानी कि वो यू के अंदर कंटेन करे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू देयर एग्जिस्ट एन ओपन बाल विद सेंटर एट एक्स रेडियस आर सच दैट कि ये जो पॉइंट है इस ओपन बाल के अंदर हो और ये ओपन बाल कंटेन्ड हो यू में, उस केस में हम कहेंगे कि वो यू ओपन है। ओके, लेट्स सपोज कि ये मैट्रिक्स स्पेस थी, इसके अंदर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें ओपन बाल मिल रही है, ठीक है, और ये ओपन बाल इस यू के अंदर ही कंटेन्ड है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये यू ओपन है। कब हम कहेंगे कि नॉट ओपन, यानी कि किसी सबसेट को कब कहेंगे कि वो ओपन नहीं है, इफ अगर x बिलोंग टू u and there is an open ball with center at x radius r such that x तो उस ओपन बाल में हो लेकिन वो ओपन बाल u में कंटेन ना हो। इसको पहले भी मैंने बता दिया है कि कब हम कहेंगे कि वो ओपन नहीं है, कि अगर x के किसी एक पॉइंट के लिए हमें एक ऐसी ओपन बाल मिल जाए, x तो उस ओपन बाल में मौजूद हो लेकिन वो ओपन बाल वो कंटेन्ड ना हो u में। जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया है कि ये हमें यू में एक पॉइंट मिला एक्स जिसके ऊपर हमने एक ओपन बाल बनाई, लेकिन ये ओपन बाल यू में कंटेन नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे कि यू ओपन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्पेस को डिफाइन किया, फिर हमने पढ़ा कि ओपन बाल क्या होती है मैट्रिक्स स्पेस में, क्लोज बाल क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि हर ओपन बाल इन आर एक ओपन इंटरवल के इक्वल होती है। इसी तरह कोई भी क्लोज बाल ले लें आर के ऊपर तो वो क्लोज इंटरवल के इक्वल होगी। और लास्ट में हमने पढ़ा कि ये ओपन सेट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स स्पेस में कब हम कहेंगे कि कोई सबसेट ओपन है। इसको फिर मैं बता देता हूँ कि किसी सबसेट को हम ओपन उस वक्त कहेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस का किसी सबसेट को यू को ओपन हम उस वक्त कहेंगे कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए हमें एक ओपन बाल मिले और वो ओपन बाल कंटेन्ड हो उस यू के अंदर, तो उस केस में कहेंगे कि वो ये ओपन सेट है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।